1 अप्रैल 2025 से पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी होने जा रही है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना शुरू होने जा रही है। अब यह पेंशन किन पेंशन लाभार्थियों को मिलेगी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। साथ ही साथ कितनी पेंशन लाभार्थियों को मिल सकेगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए सरकार बड़ी खुशखबरी जारी करने जा रही है, क्योंकि सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शुरू करने जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को गारंटी पेंशन का तोहफा मिल गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अमली जामा पहनाने की अधिसूचना जारी कर दी है, यानी कि मंजूरी दे दी है। सरकार इस पेंशन स्कीम जल्द ही लागू करने जा रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट से पहले 12 महीने में मिले एवरेज बेसिक पे की 50% रकम गारंटी पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि पीएफआरडीए की तरफ से यह अधिसूचना नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से 24 जनवरी 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना के अनुरूप है। वहीं आपको बता दें कि किसे मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ, यानी कि यूपीएस। जी हां, अब यह लाभ किसे मिलेगा? यूपीएस पेंशन का। अब पीएफआरडीए की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यूपीएस से संबंधित नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिए जाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2025 तक सर्विस में मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी यानी कि केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले जो भी कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार की जो सर्विसेज है उसमें 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन को सक्षम करते हैं। इसमें जो भी नए कर्मचारी हैं वह भी यूपीएस में आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, 1 अप्रैल से भर सकते हैं आप फॉर्म। ध्यान रहे, इसमें पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ा मौका भी दिया गया है, यानी कि जो एनपीएस में लाभ ले रहे हैं वह यूपीएस में भी जा सकते हैं। यानी कि एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनना होगा, उसी का लाभ पेंशन लाभार्थियों को दिया जाएगा। जो भी 12 महीने के बाद आपकी जो सैलरी थी, यानी कि पहले जो आपकी सैलरी थी उसी बेस पर आपको 50% की पेंशन दी जाएगी। अगर आपको पिछले 12 महीने से या फिर पिछले 1 साल से आपको 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो उसी बेस पर आपको 50% पेंशन का लाभ भी मिलेगा। अब देखिए, आपको बता दें कि पीएफआरडीए के बयान में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इन सभी कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन और क्लेम फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों को फॉर्म फिजिकली जमा करने का भी ऑप्शन दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक कर्मचारी को सर्विस से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफा
के मामले में यूपीएस या एश्योर्ड पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा। अगर आप कोई गलती करते हैं, किसी गलती से आपको हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या फिर आप स्वयं इस्तीफा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बताया गया है कि यूपीएस या फिर एश्योर्ड पेमेंट ऑप्शन का उपलब्ध उसमें नहीं होगा। 23 लाख केंद्र कर्मचारियों को सीधे फायदा मिलने वाला है। अधिसूचना में कहा गया है कि फुल एश्योर्ड पेमेंट की रेट 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन और सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगी। अधिसूचना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि इस स्कीम से केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने वाला है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप एनपीएस का लाभ लेते हैं या फिर आप यूपीएस का लाभ लेते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आप लेना चाहते हैं तो आपको एनपीएस चुनना है, या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपको यूपीएस का ऑप्शन चुनना है और आप लाभ ले सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवाल के जवाब दिए जाएंगे। आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।